अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। आज़ाद कश्मीर के वो हालात जो कोई नहीं बता रहा, पहले आप ये सुनिए, फिर मैं तफसील से आगे वीडियो दिखाता जाऊंगा और आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि सूरत हाल क्या है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इनकी नाअहली की वजह से बुग़्ज़े इमरान के अंदर ये मुब्तला लोग, अशराफिया, अब हाथापाई तक वहाँ बात पहुँच आई है। एक शाहजेब नामी लड़का मारा गया है। उसके बाद आप लोग देखोगे एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया, जो अवामी एक्शन कमेटी थी। तो इस तरह अब जो हाथापाई है लोगों में और फोर्सेस के अंदर वो शुरू हो चुकी है। 14 से 20 हज़ार ट्रूप्स इन्होंने वहाँ भेज दिए हैं, जैसे कोई जंग लड़नी हो। भाई ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? अगर इसी तरह चलता रहा, सिर्फ एक शख्स के बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला ये अशराफिया पूरे पाकिस्तान का तहस नहस करने जा रहे हैं। अब देखो ना, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, यहाँ भी काम शुरू कर दिया। खाना जंगी वाला माहौल बनने जा रहा है। 9 जून की काल है और 9 जून की काल पे इतना सख्त रवैया अपनाया आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। ये अवामी कमेटी के मुंह से आप खुद सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। 9 तारीख को पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहते हैं, लाओ, अगर हमारा हक मलकियत नहीं दे सकते, हमारा हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो हम बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक मलकियत, हक हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो आज़ाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा बयान। यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो। तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक मलकियत, हक आज़ादी, हक इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 9 तारीख को पूरी ताकत के साथ आप अर्जा हमारा इंतजार करेंगे। कहाँ पे इंतजार करेंगे? अर्जा आप हमारा इंतजार करेंगे और अर्जा से हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी कितना सख्त रद्द अमल दे रही है। यहाँ तक कह दिया है एक्शन कमेटी ने कि 9 मई जो 9 जून को हड़ताल है, उसके अंदर हमें 20 दिन, 1 माह तक भी दुकानें, ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ सकती है। उसके लिए लोग तैयार रहें, क्योंकि हमने पहले भी जो 3 साल पहले आप लोगों को बिजली पे सब्सिडी लेके दी थी। आज भी अगर हम हकूक़ के लिए ना खड़े हुए, अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है, तो सारी ज़िंदगी इनके ज़ेरे असर रहना पड़ेगा। महंगाई की चक्की के अंदर पिसना पड़ेगा। ये आप लोगों को नोच नोच कर खा जाएंगे। वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं, जो अवामी रद्द अमल आ रहा है दोस्तों, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब एक लड़के की मौत के बाद आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओगे, आप वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप बेहतर जानने वाले हो कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। क्या ये बलूचिस्तान से भी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है? जिस कंडीशन के अंदर हम अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं, पता नहीं सोचने वाले क्यों नहीं सोच रहे। ये एक जमात को रोकने की खातर PTI को पूरे मुल्क को तहस नहस किया जा रहा है, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। दोस्तों, आप लोग देखोगे, मगर वो भी आज़ाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हम मरने से नहीं डरते, हम हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। और ये देखे आप कितने बड़े बड़े अवामी इज्तिमा होना शुरू हो गए हैं। ये PTA इस चीज का जिम्मेदार है। अगर PTA ने ये 2 नंबरी में उस हिस्सा बना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम PTA के दफ्तर का घेराव करेंगे, इनसे हम अपना हिसाब किताब करेंगे, इन मोबाइल कंपनियों से हिसाब किताब करेंगे कि बगैर तो पैसे तुम हमसे एडवांस लेते हो
और तुम किस कानून के तहत मोबाइल सर्विस बंद करते हो? इंशाअल्लाह इस दफा इनको तक का जवाब देंगे, इनसे पैसों का हिसाब लिया जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। अब सूरत हाल जो असल में है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि 12 महाजरीन की सीटें ख़त्म कर दी जाएं, मगर अब ये जो हमारी शराफिया वो ये कहती है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर 370 इंडिया ने ख़त्म की, अगर हम 12 महाजरीन की सीटें इसी तरह ख़त्म करते हैं तो जो इंडिया है कल को वो यही कहेगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि देखो जी हमने जो किया था वही पाकिस्तान ने कर दिया है, उसने भी ज़बरदस्ती ये रूल चेंज कर दिया है। तो जो अशराफिया है वो ये कहती है कि 2/3 अक्सरियत असम्बली में जिसकी होगी तो फिर जाके ये 12 सीटें ख़त्म हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। भाई 2/3 अक्सरियत आप किसी के आने ही नहीं दोगे, आपने तो बिल्कुल बांट के सीटें देनी है, कुछ नून लीग को, कुछ पीपी को, कोई वहाँ आज़ाद कश्मीर की पार्टियों को, इस तरह ताकि किसी की भी एक हुकूमत न बन सके, ना वो पावर में आ सके। इसी तरह आप बाकी पाकिस्तान में निज़ाम चलाते हो, आप बाकी पाकिस्तान में बताओ कि आप लोगों ने जो कौमी हुकूमत बनाई है उसके अंदर आप लोगों ने किसी की हुकूमत बनने दी है? हुकूमत बन रही थी PTI की, आप लोगों ने उसको तो बिल्कुल सिरे से गायब कर दिया, उसके निशान गायब कर दिए, उसका सब कुछ ही पकड़ दकड़ पार्टी वार्क करके रख दी। आपने वही नून लीग को कुछ सीटें जो वो नहीं जीती थी, कुछ PP को कुछ इस तरह करके बंदर बांट कर दी ताकि मुल्क चला ही न सकें ये अपने अख्तियारात से, क्योंकि आप लोगों ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने होते हैं, लिहाजा अपने अख्तियारात को बचाने के लिए आप लोग कौमी हुकूमत कभी भी बनने ही नहीं देते। इसी तरह आप लोग वो 12 सीटें कभी भी ख़त्म नहीं करने दोगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि उससे आप सारी मैनेजमेंट करते हो, अखाड़ पछाड़ करते हो, पार्टियों को प्रेशर में रखते हो, जो कुछ करना होता है। तो लिहाजा वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी पता है कि आप 12 सीटें कभी भी ख़त्म नहीं होने दोगे, ना किसी की वहाँ 2/3 अक्सरियत आने दोगे। अगर वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो 2/3 अक्सरियत तो PTI की आ जाएगी, मगर आप लोग ये होने नहीं दोगे, तो इसी वजह से ये अवामी रिएक्शन आ रहा है। अगर इसी तरह आप लोगों ने धींगा मुश्ती शुरू रखी तो भाई बलोचिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बाकी पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा सिस्टम एक खाना जंगी की तरफ फूट पड़ेगा और हालात कशीदगी की। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से ही नहीं, बाकी जो ताजर तंजीमें हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी एहतजाज के लिए तैयार हुए बैठे हैं, क्योंकि जितना सख्त बजट बनाया जा रहा है तो ऐसे होगा जैसे आप पुल सरात से गुजर रहे हों। उस बजट जो अब बजट तैयार किया जा रहा है ये इतना हार्ड बजट आ रहा है कि आप छोटे दुकानदार हैं वो भी टैक्स की मदों में अंदर लाए जा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी दुकानों वाले भी। तो आप लोग अंदाजा करेंगे जब दुकान के ऊपर टैक्स लगेगा, वो दुकानदार अपने पल्ले से टैक्स जरूर थोड़ा देगा, वो चीजें महंगी करेगा, वो आम आवाम के ऊपर आएगा। ये कभी भी जो अमीर लोग हैं, जो अशराफी हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा से इन्होंने छुरी गरीब आदमी के ऊपर रखी है। तो अब जो बजट के अंदर पेश किया जा रहा है ना बजट, तो दोस्तों यूं समझो कि उस बजट के अंदर से जो जो गुजरेगा ना उस वक्त के, यूं समझो कि उसने पुल सरात क्रॉस कर लिया, वरना वहां पे कोई भी बचने वाला नहीं है। गरीब पहले मारा गया, जो सफेद पोश था वो जमीन बोस हो गया, चंद 2% अशराफियां जो अपने आप को बचाने की खातर पूरे मुल्क को लताड़ रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, माहौल नाजुक सूरत हाल के अंदर है। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका था कि होश के नाखन लो, मुल्क को बचाओ, मगर इन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा है, ये क्या करके छोड़ेंगे इस अवाम के साथ। इन्होंने तो गोली और डंडा, ये दो चीज़ें पकड़ रखी हैं कि डंडा मारो और गोली मारो, मार दाड़ करो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल अमेरिका की हमें सरपरस्ती हासिल है, जब अमेरिका की सरपरस्ती हासिल होती है तो सारे जो भी इंसानी हकूक़ हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर आप कितने भी लोगों को मारो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। सारी इंसानी हमदर्दी की कमेटियां हैं इंटरनेशनल, सब चुप हो जाती हैं, मुंह बंद कर लेती हैं। ये सब मफादात की जंग है, यहाँ कोई इंसानों की कदरें नहीं है। जब तक हम अमेरिका जैसी पावरों के, इन यूरोपीय कंट्री जैसी पावरों के तलवे चाटते रहेंगे, जो इमरान खान साहब ने इनकार किया था
जिसकी वजह से उन्हें उतारा गया। तो ये लोग जो अब बैठे हैं ये तलवे चाटने वाले हैं, तो लिहाजा अब ये जो मर्जी करें, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। मगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पहले भी बता दिया था, उधर आप लोग देखोगे कि इंडिया सर पे चढ़ा बैठा है। तो ये ना हो कि आने वाले दिनों के अंदर गिलगित और आज़ाद कश्मीर को से भी हम हाथ धो बैठें। इसके लिए हमें बड़ा गौर व फिक्र से सोचना चाहिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिए, आप इसे कैसे देख रहे हैं।